और प्रधानमंत्री मोदी का की जो कुंडली है वो भी मैं लेकर आया हूँ, ये उनका बर्थ चार्ट है। तो अगर आप देख के बता सकें कि क्या मोदी जी कमज़ोर पड़ रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी बनी रहेगी, मोदी जी की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, आप कुंडली ले आए, दशा नहीं ले आए। मैंने आपको पहले भी कहा था ओहो। कि जो कुंडली है, हम्म। ये सिर्फ़ आपका थंबनेल है। इससे हम इनकी पर्सनैलिटी के बारे में तो सब कुछ बता सकते हैं, आपको वापस निकाल के देना होगा। लेकिन आज दशा क्या चल रही है, जैसे हिंदुस्तान की क्या दशा चल रही है हमारे देश की, तो कितने भी वॉर हो रहे हैं, ईश्वर की बड़ी दया है, ऐसे ही रहे कुछ समय और। हम उसका पार्ट नहीं है। वी आर ग्रोइंग, आवर मार्केट्स आर ग्रोइंग। पर आप देखिए, रशिया की तो ये हालत नहीं है, यूक्रेन की तो ये हालत नहीं है, या इसराइल की भी ये हालत नहीं है। तो ये हमारे वक्त की बात है। हमारा भी बहुत खराब आया, हम भी बहुत जूझे हैं उससे। तब बाकी देशों को फ़र्क नहीं पड़ा, ये वक्त की बात है। लेकिन ये इनकी पर्सनालिटी को बताता है। लगन में इनकी लगन मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका असेंडेंट, आप मेन कैसे हैं। मंगल और चंद्रमा, ये बेसिकली ये लक्ष्मी योग भी बनाता है। ऐसे लोग फ्रॉम मासेस टू क्लासेस, क्लासेस टू मासेस, दोनों में बहुत फैल पाते हैं। ये इनका व्याख्यान बहुत अच्छा हो पाता है। कुछ ना भी हो, इनके सारे काम बनते चले जाते हैं। देन इनके 10th हाउस में सैटर्न और वीनस है, जहाँ पब्लिक का सपोर्ट इनको हमेशा मिलता है। चौथे घर का प्लैनेट 10वें घर में चला गया और शुक्र के साथ में, प्लस जब वीनस यहाँ पर आ जाता है सैटर्न के साथ में, तो ये उसकी पब्लिसिटी भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इट्स अ चार्ट ऑफ अ मार्केटिंग जीनियस ऑल्सो। अगर ये नहीं करते और ये किसी के सलाहकार भी होते, तो भी ये किंग मेकर होते, क्योंकि ये इनकी स्किल है। मतलब एक ही लाइन में 60 ढाबे हैं, आप भी दाल बना रहे हो, मैं भी दाल बना रहा हूँ, मेरे ही ढाबे पे सारी ट्रक और गाड़ी रुक रही है, तो कुछ तो बात है ना। सिर्फ कई बार टेस्ट नहीं होता, इट्स प्रेजेंटेशन एंड इट्स मार्केटिंग ऑल्सो, दैट्स द की ऑफ हिस थिंग। जो इनका लगन, जिसमें मैंने कहा कि जिसमें चंद्रमा और मंगल साथ बैठे हुए हैं, वृश्चिक लगन है ऐसे जैसे स्कॉर्पियो। वृश्चिक लगन का जो सिंबल है वो स्कॉर्पियो है, 8वीं राशि है। 8वीं राशि मतलब कि आपके जो जेनिटल्स हैं, जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ये 8वीं राशि है। इट इज़ अ वेरी प्राइवेट पार्ट। ये आप कभी किसी को दिखाने में, या इसकी कोई भी एक्टिविटी आप किसी के साथ करने में कंफर्टेबल नहीं होते हो। आपकी शादी को 20 साल भी हो जाएं, लेकिन जब आप वॉशरूम जाओगे तो आप गेट बंद कर दोगे। अगर कोई बचाना खोल भी देगा तो आप एक बार, ए मैं वॉशरूम में हूँ। इट्स नॉट दैट दिस इज समथिंग न्यू दैट योर वाइफ वुड हैव नॉट सीन, लेकिन इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग। तो जब ये राशि लगन में आ जाती है, तो ये लोग उतने ही ज़्यादा डेप्थ में और अपने ही अंदर वैसे हो जाते हैं, सीक्रेटिव हो जाते हैं कि बाहर रहो, ये मेरा एरिया है, या ये बाहर रहो। सो वो इट्स अ वेरी मिस्टीरियस थिंग, बहुत ही मिस्टीरियस साइन है। 9th हाउस का प्लैनेट लगन में होने से होता है कि मैं तो किस्मत लेकर ही पैदा हुआ हूँ। और मैं आदमी अपनी किस्मत 3 तरीके से बना सकता है। पहले घर से, जो कि मेरी मेहनत से। 5वें घर से, यानी कि अपनी बुद्धि से। और 9वें घर से, यानी कि अपनी किस्मत से, कि अगर आप बड़े घर पैदा हो गए, अब आप कुछ भी नहीं करो, अगर आप बिलियनर के घर पैदा हो गए, तो फिर $1 बिलियन की तो आपकी संपत्ति है ही ना पैदा होते ही। अब आप करो या ना करो, बढ़ाओ घटाओ, ये आपकी बुद्धि है, पर उतना तो हिस्सा मुझको मिलेगा ना। इनका 9वें घर का प्लैनेट पहले घर के साथ बैठ गया, यानी कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। ओह। दिस इज वॉट गॉड गेव हिम। फिर जब इनकी दशा आएगी, जैसे जब ये प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर के समय से ही इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, और फिर प्रधानमंत्री बने तब ये मंगल दशा में थे, उससे पहले भी चंद्रमा दशा में थे। तो भाग्य और सेल्फ की दशा चलते चलते ही केम अप देयर। तो जब आपकी किस्मत आपको ले आई, अब कितने लोगों ने अगेंस्ट किया 2014 में कि इनका नाम नहीं जाएगा, किस्मत थी ना। लोगों के ऑपोजिशन में लोग लुक जाते हैं, नहीं बढ़ पाते आगे, पर कहीं कोई तो पुश है ना जिसने वो काम कर दिया। ऑफ कोर्स इनकी मेहनत है, रिजल्ट है, लोगों का प्यार है, पर एक वो एक्स्ट्रा टच तो चाहिए ना पहुंचाने के लिए, वो ये लेकर इनका जन्म हुआ है। तो मोदी जी की किस्मत में ऑपोजिशन में बैठना लिखा है कि नहीं लिखा है? ये छोड़ देंगे, ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे। अभी इनकी मंगल की दशा चल रही है, जितना मुझे ध्यान है, लास्ट टाइम मैंने देखा था। जब इनकी राहु की दशा आएगी, और राहु इनका 5th हाउस में, ही वुड नॉट बी, ही नॉट बी फेसिंग ऑल ऑफ इट। ये अपना एकांत में। तो मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री से सीधा छोड़कर और कहीं चले जाने वाली स्थिति में आएंगे, ऑपोजिशन में तो नहीं बैठने वाले हैं, ये उनकी कुंडली कह रही है। बगल में राहुल जी की भी कुंडली है, वो पीएम की कुर्सी तक आएंगे? देखिए, अगेन राहुल जी की दशा देखनी होगी, पर अगर अभी इनका फिलहाल
पूरा का पूरा चार्ट भी अगर हम देखें और इस चीज़ को भी एक सिंपल तरीके से समझें, तो जितनी स्ट्रेंथ जो इनका लगन का मालिक है, यानी कि जो आपका मालिक है, जो आपकी पर्सनालिटी का मालिक है, वो नीच का होकर चौथे घर में बैठ गया, यानी कि मुझे पब्लिसिटी तो मिली लेकिन नीच की मिली, उल्टी मिली। करेक्ट। नीच मतलब डेब्रिटेटेड, नीच मतलब कि जैसे रावण है, हर साल दशहरे पे याद करते हैं, पर डेब्रिटेटेड है ना, मतलब हार नहीं पिला रहे हैं ना गले में। तो याद तो आप अच्छे बुरे दोनों को ही करेंगे, लेकिन किस वे में कर रहे हैं, सारी बात ये तो ये नीच का हो मतलब गया। राहुल जी के रील्स तो वायरल हो रहे हैं लेकिन मजाक बन रहा है। करेक्ट। अब अगर नवमांश में ये स्ट्रांग हो, नवमांश मतलब प्लैनेट का भी भाग्य है, उस प्लैनेट का भी भाग्य देखते हैं हम नवमांश की कुंडली से, तो अगर ये स्ट्रांग हो रहा है तो फिर अच्छे वक्त आने पर ये चेंज हो जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल ये डेबिलिटेटेड फॉर्म में। प्लस जो अब देखिए सबसे अच्छा जो इनके चार्ट में रिजल्ट दे रहा है, अगर ये बिजनेस करते होते या किसी बिजनेस प्रॉपोजिशन में होते तो बहुत अच्छा होता। प्लस इनका लक जो है वो कहीं ना कहीं से हमेशा इनके साथ में सपोर्ट जोड़े हुए बैठे हुए बना ही हुआ है। लक का जो प्लैनेट है वो 5th हाउस में चला गया, यानी कि अगर अपनी किस्मत के साथ साथ ये अपनी बुद्धि को भी रेगुलरली यूटिलाइज करते रहेंगे कि अच्छा इसने बोल दिया मैंने नहीं किया, मैं खुद सोचूंगा, खुद करूंगा और एक स्ट्रैटेजी की टीम बनाऊंगा, यू कैन डू वंडर्स। लेकिन कहीं से पीएम की कुर्सी दिख रही है, कहीं पे लगी हुई हो। आप मुझे इनकी दशा भेज दीजिएगा और मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। दशा दिशा तो अभी दोनों बिगड़ी भी लग रही है, लेकिन मोदी जी की कुंडली में कहीं दिख रहा है कि वो कब किस आयु में सब छोड़ देंगे। देखिए इनकी अभी मार्स की दशा चल रही है, जितना मुझे पास ध्यान था, इनका जैसे ही राहु की दशा आ जाएगी, राहु इनका मीन राशि में है, बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ पे नहीं देता, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रॉन्ग एक्शन में नहीं देखेंगे। और उसमें कितना समय अभी टाइम है? ये टर्म तो मोदी जी बहुत कंफर्टेबली निकालेंगे। ओ, तो 5 साल तो पूरे हो रहे हैं, चाहे जो जितना हंगामा कर ले। हंगामा कोई कर भी नहीं रहा है। नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं कि 5 साल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कुंडली और सारी दशाएं कह रही थी। अगर राहु मुझे लगता नहीं 5 साल से पहले रहोगा, 3.5 साल तो 100% है ही है। लास्ट में उतना लास्ट बेल्ट के लिए कोई आप मारा बिरछी करता भी नहीं है। लेकिन अगर आप बता सकें कि अगर आप नाम लें तो अच्छा है, लोगों को थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा स्टोरी में, लेकिन कुछ ऐसी कहानी जिसको आपने सिग्नेचर में या फेस रीड करके या दूसरी चीज़ों से अगर आपने कुछ गाइड किया और उसका बड़ा फ़ायदा या चेंज आपने देखा। देखिए अगर किसी की लाइफ में आप फर्स्ट ही मीटिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हो तो वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी फीस ऐसी नहीं है कि लोग आएँ और सोचे कि मूंगफली खा के चले गए, ऐसा संभव नहीं है। तो मूंगफली खाने वाले आपके पास आ भी नहीं सकते। नहीं, ऐसे नहीं है। जो मेरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था उसका पूरा पर्पस ही ये था दैट पीपल हु कांट अफोर्ड शुड गेट राइट थिंग। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, हमें इतने लोग बोलते हैं कि इससे ये फ़र्क पड़ा, ये फ़र्क पड़ा, बिकॉज द पर्पस इज़ कि मैं वो भी रेमेडीज़ पैसे देने की बात बताती हूँ, बट दीज आर इन अ मोर जेनेरिक फार्मूला जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कि सर दर्द डिस्प्रिन खा लो तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। ब्लड थिन करेगा और आप आराम हो जाएगा, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ा देगा। सो दीज आर ऑल अडेप्टेड थिंग। एंड हर नई रेमेडी में पहले खुद को ट्राई करती हूँ, फिर किसी और को बताती हूँ। आई एम अ गिनी पिग फॉर माई सेल्फ। मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी भी चीज़ को करती हूँ। तो बहुत सारे नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन जिनके लिए भी मैं काम करती हूँ, नाम मैं कभी नहीं लूँगी क्योंकि इट्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि वो लें तो लें, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। अगर मैं सोशली किसी को मिल भी लेती हूँ तो जब तक सामने से नमस्ते नहीं आती मैं नहीं करती हूँ। कि अगर वो कभी नहीं दिखाना चाहते कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर करते हैं, चाहे वो दिन में 3 बार बात करें, आई विल नेवर टेक एन इनिशिएटिव एंड इट इज़ नॉट आउट ऑफ ईगो, इट इज़ आउट ऑफ माई प्रोफेशनल एथिक। तो नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ 99.9% लोगों के साथ अगर वो वापस आए हैं तो उसकी कोई दूसरी वजह तो हो नहीं सकती सिवाय इसके कि कुछ बेनिफिट मिला होगा। इट हैज़ नेवर हैपन्ड दैट इफ you know I suggest them, when I say I, again it's not out of ego, it is I'm just a medium. Again मैं मूंगफली जैसे पैसे नहीं लेती हूँ, पर मैं मूंगफली जैसा ही काम करती हूँ, करने वाले ईश्वरी हैं। मैं जब अपनी कुर्सी पर नहीं बैठती हूँ तो मेरी कुर्सी पर मेरे पास माँ लक्ष्मी है, मेरी ईष्ट हैं, वो बैठती हैं, बिकॉज आई वर्क ओनली ऑन गाइडेंसेस।
तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई चीज़ बोली और चेंज बोली और इसका रिजल्ट ना हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ सिंपल थिंग। अगर आप कोई चीज़ गड़बड़ खा रहे हैं और आपको अगर छोले सूट नहीं कर रहे हैं और आप बार बार एसिडिटी कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम है आपको बताना कि भैया तुम छोले खा रहे हो रोज़, तुमको नहीं जम रहा है, तुम छोड़ो छोले और देखो, तो आपको फ़र्क पड़ जाएगा। दिस इज़ माई वर्क, आई लिव इट, आई ड्रिंक इट, आई लिव विथ इट। तो ये कैसे संभव है कि आप बोलो और फ़र्क ना आए? इट्स इम्पॉसिबल। तो सबसे ज़्यादा किस फील्ड के लोग आते हैं? फिल्म स्टार्स, नेता? जब लोगों के पास बहुत कुछ स्टेक पर होता है तो वो आते हैं आपके पास में, एंड विद द होल होप कि जो है वो बढ़ जाए या जो है वो छिन ना जाए। तो जब बॉम्बे जाती हूँ, आई ट्रैवल वेरी फ्रीक्वेंटली टू बॉम्बे, आई हैव अ प्लेस टू वर्क देयर ऑल्सो। सो जब बॉम्बे जाती हूँ तो बॉम्बे इज़ फिल्ड विथ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टू द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री, टू द पीपल ऑफ इंडस्ट्री, मीडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिल्म इंडस्ट्री है, वैसे आते हैं। दिल्ली में मेजरली आर प्लेस इज सराउंडेड बाय पॉलिटिशियंस, तो घर है मेरा, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, काफ़ी आते हैं। जो नहीं भी आए होंगे उनमें से कुछ की कुंडली अभी मैं खोलने वाला हूँ। अभी मैंने कुंडली रखी है नरेंद्र मोदी जी की, राहुल जी की भी, और ज़रा देखेंगे मोदी जी और राहुल जी की कुंडली क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी कुछ फ़ायदे की बात करूँ, उनको भी कुछ इस पॉडकास्ट से घर में भी फ़ायदा हो। जैसे अमूमन हम वास्तु की बात करते हैं, अभी तक हमने फेस रीडिंग या पाम रीडिंग की बात की, कुंडली की बात की। वास्तु का कितना इम्पोर्टेंस है घर में? क्या ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ें चेंज करें और ज़िंदगी बदल सकती है? वास्तु का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में करीब करीब 30 to 40% पड़ता है। फॉर होम मेकर्स, जो फीमेल्स घर पर रहती हैं, लगभग 50%, बच्चों के लिए ऑलमोस्ट 50%, जो लोग काम करते हैं, बाहर रहते हैं, घर में सिर्फ सोने के लिए आते हैं, उनके ऊपर भी 33% से 40% पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी अपने घर में अप्रॉक्सीमेटली 1/3 होते हैं, आप कम सोते हैं तो भी नहाना धोना, बेडरूम में सोना, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने घर का फर्नीचर खरीदते हैं, आप एक शोरूम में जाते हैं, 2 में, कई बार 10 में भी जाते हैं, या ऑनलाइन भी खरीदते हैं, आप 500 बेड देखते हैं और 2 बेड लेते हैं, आप 700 आर्टिफैक्ट्स देखते हैं और 2 लेते हैं, कोई चीज़ अचानक देखते हैं, लगता है अरे ये यहाँ पे अच्छी लगेगी, ये ले लेता हूँ। आप घर साथ लिए ही तो घूम रहे हैं, आप ही तो लेकर साथ में अपना घर या आप अपना स्टूडियो लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ यू। जिस चीज़ को आप सजा रहे हैं, लगा रहे हैं, कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे नहीं आएगा? तो जनरली जो घर में कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो आपको क्या दिखा है यूजुअली? देखिए, अगर आपकी शादी हो गई हाँ, और 2 बच्चे हैं। ठीक, तो जब आप लड़की देख रहे थे या लव मैरिज करी नहीं, आपने? अरेंज मैरिज। तो जब आप लड़की की फ़ोटो देखते थे और काफ़ी रिश्ते आपको दिखाए होंगे आपकी मदर ने, 8, 10, 15, 20 लड़कियों की पहले फ़ोटो देखी। तो ऐसा होता है ना कि जब हम लड़की का चेहरा देखते हैं शादी के लिए, और चेहरा अगर अच्छा होता है और हल्की सी नीचे से अगर चबी भी होती है, तो हम माइंड में कह लेते हैं कि अरे शादी तक तो पतली हो जाएगी, कॉमन माइंडसेट। लेकिन अगर चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो वो अपील नहीं करता, क्योंकि उसका तो कोई इलाज नहीं है। आप कितना मेकअप कर लोगे या कैसे सर्जरी करा लोगे? दिस इज़ 80% ऑफ योर होल पर्सनालिटी, एंड रेस्ट इज़ वेरी वेरिएबल। आप उस पर मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिल जाएंगे। तो वास्तु में भी जो घर की एंट्रेंस है इस 80% वो चेहरा है। आपकी एंट्रेंस कैसी है, कहाँ पर है, किस दिशा में, क्योंकि वहीं से आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, एनर्जी, पैसा, चिट्ठी, सब कुछ तो वहीं से आएगा। तो जब वो अच्छा होता है तो नीचे का वेरिएबल ही मैनेज कर सकते हैं हम। तो तो एंट्रेंस किस तरफ होना चाहिए? और दूसरा पहले मुझे ये बताइए, एंट्रेंस को देखते किस तरफ से? मतलब मैं अगर ये मेरा घर है और मैं इस तरफ मुँह करके बाहर निकलूँगा, तो दिशा ऐसे देखनी है या एंटर करते वक़्त देखनी है? आपकी दिशा तो कोई है ही नहीं। अगर 4 दरवाजे होंगे तो आप तो कहीं से भी निकल जाएँगे, हुँ, दिशा तो घर की है। हुँ। घर की दिशा घर के अंदर से देखेंगे, घर के बीच में खड़े होकर देखेंगे। तो अगर आप कोई प्लॉट या फ्लैट खरीदने भी जा रहे हैं नया, तो आप उसके सेंटर में जाकर देखेंगे। आप आगे-पीछे आप नहीं होंगे, आप तो घूम रहे हैं, आप तो वहाँ पे कुछ आपका कोई लेना-देना ही नहीं है, वो तो घर की एंट्रेंस देख रहे हैं। घर के अंदर खड़े होंगे, घर के सेंटर में खड़े होंगे, फिर कैंपस हाथ में रखेंगे और देखेंगे कि मेन गेट किस तरफ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस तरफ होनी चाहिए का कोई लॉजिक नहीं है। आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से कौन-सी डायरेक्शन आपको सूट करती है, कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, ये होने चाहिए। जो शास्त्र हम पढ़ते हैं वो तो पैलेसेस के लिए लिखे गए थे, वो तो लिखे गए थे कि महाराज का घर कैसा हो और नगर कैसा बसे, आपके लिए तो लिखे ही नहीं गए थे। उन्हें कहाँ मालूम था आज से 5000 साल पहले कि अपार्टमेंट बनेंगे, एक अपार्टमेंट में 4 फ्लोर होंगे, 2 एक तरफ होंगे, 2 अपोजिट तरफ होंगे और एक तरह से लोग रह रहे होंगे। इट वाज़ अनइमेजिनेबल फॉर देम, इट वाज़ अनइमेजिनेबल फॉर अस ऑल्सो इफ वी वर देयर। तो जो चीज़ जब उस तरह से डिज़ाइन ही नहीं हुई तो वो कैसे होगी? एक घर में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड बहुत स्ट्रेस में चल रहा है, बीवी किट्टी पार्टी कर रही है, तब वास्तु कहाँ गया? वही प्रॉब्लम।
ब्रेड विनर ऑफ द हाउस, वो टेंशन में, वो मौज कर रही है। आपकी दशा डिसाइड करेगी हॉरोस्कोप की कि आपकी दिशा कौन सी एक्टिव हुई है। इट्स वेरी पर्सनल, इट्स नॉट जेनरिक। साउथ ईस्ट में किचन हो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, हाँ जेनरिक का कोई नुकसान नहीं है, ये एड ऑन कर रहा है, पर इसका रिजल्ट भी नहीं है। आप विटामिन सी खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको बाइंडिंग के लिए बाकी न्यूट्रिएंट्स भी तो बॉडी में चाहिए। दैट्स अ स्पेसिफिक रिपोर्ट।